नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। जिस दिन सुकून पाऊंगा मैं मर जाऊंगा, जिस दिन सुकून पाऊंगा मर जाऊंगा मैं। जिंदगी का खेल तो सारा परेशानी का है, जिंदगी का खेल तो सारा परेशानी का है। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। और अब आज के इस कार्यक्रम में बात होगी दो महान कलाकारों की और महान इंसानों की। कौन है ये? एक है हमारे जुबली कुमार राजेंद्र कुमार साहब और दूसरी मीना कुमारी जी। कभी तुम्हें ख्याल नहीं आता मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तू पगली है पगली, एक साल तो यूं करके गुजर जाएगा। वो सवाल आप जरूर पूछिए, मेरे जवाब से अगर आपको जरा भी शांति मिल जाए तो मैं। तुमने कहा था तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करोगी। ये भी कहा था कि तुम मेरे सांसों में समा चुकी हो। दोस्तों, मीना कुमारी सीनियर रही राजेंद्र कुमार साहब से। राजेंद्र कुमार बाद में आए फिल्मों में, ये हम जानते हैं। और क्या क्या फिल्में रही मीना जी की। हर एक्टर के साथ अशोक कुमार साहब हों, प्रदीप कुमार जी हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर जी हों। आपको फिल्में याद है? आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है उनकी? शारदा है, पाकीज़ा है, साहिब बीबी और गुलाम है। ज़्यादातर लोग पाकीज़ा को पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मीना जी की और भी जो फिल्में, आरती को कौन भूल सकता है, उनको भी देखना चाहिए। देखने वालों ने देखी हो। दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार साहब जो आए, असिस्टेंट रहे एच.एस. रवेल साहब के, फिर वचन फिल्म आ गई और फिर धीरे धीरे गूंज उठी शहनाई से मुकाम बनाया, फिर पतंग और 1961 से ससुराल और फिर जुबली कुमार बन गए। संगम, क्या क्या फिल्में हैं, मेरे महबूब। हर एक्ट्रेस के साथ हुआ है, साधना हो या फिर सायरा बानो हो, वैजयंती माला हो। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं उन फिल्मों का, राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी जी। मेरे ख्याल से इन्होंने शायद 5 फिल्मों में साथ काम किया। मैंने आपको बताया मीना कुमारी जी सीनियर थी, फिर राजेंद्र कुमार जी आए। और इनकी जो 5 फिल्में रहीं, इसमें से हम जिक्र करते हैं 1959 में आई फिल्म चिराग कहां रोशनी कहां, देवेंद्र गोयल साहब की। अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां रोशनी कहां। अद्भुत रोल है इसमें राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी का। बच्चे के ऊपर फिल्म है, आपने देखी होगी। गाने त्याग की, जो मीना कुमारी जो अक्सर रोल किया करती थी, सीरियस किस्म का। और चिराग कहां रोशनी कहां ये फिल्म आई और इस फिल्म को भी लोगों ने पसंद किया और राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी की जोड़ी को भी पसंद किया, क्योंकि एक वक्त पे राजेंद्र कुमार भी सीरियस रोल ही किया करते थे। उनसे कहा भी जाता था कि ये सीरियस किस्म का रोल करते हैं। तो ये चिराग कहां रोशनी कहां दोस्तों पहली फिल्म रही मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार की। उसके बाद दोनों काम कर रहे थे, दोनों उरूज पर पहुंच चुके थे। 1961 में फिल्म आई जिंदगी और ख्वाब। जी हाँ, जिंदगी और ख्वाब। शायद आपने देखी हो या ना देखी हो। ये भी एक अलग तरह की फिल्म है, एक स्ट्रगल की फिल्म है, जद्दोजहद की मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार। जयंत साहब है इसमें, आपने देखी होगी। तो इसका भी गीत संगीत ठीक ठाक रहा। और 1961 में एक बड़ी फिल्म आई, प्यार का सागर। एक बार संगीतकार फिर रवि मुकेश जी ने बड़े खूबसूरत गीत इसमें गाए, रफी साहब ने भी गाए डुएट। ये फिल्म में मदनपुरी साहब थे साथ में, जो भाई बने थे राजेंद्र कुमार जी के। और बड़ी अलग तरह की फिल्म है कि मदनपुरी जी से शादी हो जाती है मीना जी की, और फिर आखिर में राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी दोनों इस फिल्म में नहीं बचते। दोनों आपने देखा होगा, दोनों इस तरह से ये एक सेक्रीफाइस वाली फिल्म रही। और इसके गीत आपको कौन सा पसंद है, आप हमें जरूर बताइएगा। प्यार का सागर या कोई सा भी गीत हो, सदा खुश रहे तू। 1961 आ गया, चिराग कहां रोशनी कहां के बाद जिंदगी और ख्वाब और प्यार का सागर। अब ये 3 फिल्में हो गई। जब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक, बड़ा बेदर्द जहां है यहाँ इंसाफ
कहाँ जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। तो भरी हर चुनरी हवाओं में उड़ती नजर आए। कभी किसी की खुशियाँ कोई रूठे ना। तेरा तो ख्वाब नींद नहीं आ। प्यार का सागर देखा है किसी के, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, सदा खुश रहे तू जफा करने वादे मोहब्बत के क्या हो गए। भी गम न देना खुशी देने वाला। उसके बाद फिर अच्छा, एक बात और गौर करने के लायक है कि इन दोनों की कोई कलर्ड फिल्म साथ में नहीं आ पाई। जी हाँ, क्योंकि आखिरी जो 2 फिल्में रहीं वो 1963 में आई। 62 में कोई फिल्म इनके साथ आई नहीं, मतलब अलग अलग ये काम कर रहे थे। लेकिन बाद में 59 में एक आई, 61 में 2 आई और 63 में 2 फिल्में आई। एक अलग तरह की फिल्म आई, अकेले मत जाइयो। मीना कुमारी जी और राजेंद्र कुमार साहब का इसमें डबल रोल था, प्रिंस भी बने थे वो। एक अलग तरह की फिल्म थी, हल्की फुल्की कॉमेडी और अलग तरह की फिल्म थी। फिल्म शायद बहुत ज्यादा नहीं चल पाई, गीत संगीत थोड़ा बहुत चला इसका। लेकिन 1963 में एक बहुत बड़ी फिल्म आई, दिल एक मंदिर। मीना कुमारी जी, राजेंद्र कुमार साहब और राजकुमार साहब, ये तीनों। कौन भूल सकता है शंकर जयकिशन का संगीत। आया है तुम सबको छोड़ के आ जाओ और याद ना जाए बीतों दिनों की। इस फिल्म के लिए नॉमिनेट भी हुए राजेंद्र कुमार साहब, लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाया। और जब भी मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार का जिक्र आता, क्योंकि दोनों ही मैंने आपसे कहा सीरियस रोल करने में एक्सपर्ट थे, जब भी इन दोनों का जिक्र आता है तो सबसे पहले जो फिल्म हमारे जहन में आती है वो यही आती है, दिल एक मंदिर 1963 की। अकेले मत जाइयो, नैनों में कजरा डाल के। जुल्फ जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की, कौन हो तुम मेरी बहार, तुम झूम बन के दीवाना ऐ दिल तुझ पे, उनको प्यारा दिल एक मंदिर है। दिल एक जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की फली मेरी लाडली। याद न जाए बीते दिन। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन। मन की उलझने सुलझाना चाहता, तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और इसके बाद मीना जी अपना अलग काम करती रही। राजेंद्र कुमार फिर सायरा बानो जी के साथ आए, वैजंती माला के साथ आ रहे थे, शर्मिला टैगोर और अलग अलग एक्ट्रेस के साथ, लेकिन फिर मीना जी के साथ काम नहीं किया। मीना जी हुआ यूं कि पर जब धर्मेंद्र आ गए तो ये भी आता है कि मीना कुमारी ने एक्टर्स में चूज किया धर्मेंद्र को, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कह दिया कि आप धर्म को इस फिल्म में ले लीजिए। धर्मेंद्र उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए मीना कुमारी की कई फिल्में उनके साथ आ गई, ऐसा कहा जाता है। जैसे आप कोई भी फिल्म देखें, हालांकि काजल में तो राजकुमार साहब उनके साथ हैं, लेकिन धर्मेंद्र भी हैं, और फूल और पत्थर और बहुत सी फिल्में बाद में भी आई। और फिर धीरे 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 मीना कुमारी बीमार होती चली गई और राजेंद्र कुमार दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे थे। फिर उनका भी 1970 के बाद ग्राफ एज अ हीरो कम हो गया। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि इन दोनों की कोई कलर्ड फिल्म साथ में नहीं आ पाई। फिल्में आई, अच्छी आई, लेकिन कलर्ड फिल्म दोस्तों साथ में नहीं आ पाई, और लोगों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया, राजेंद्र कुमार में और मीना कुमारी। दोस्तों, जब 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके करीबी दोस्त राजेंद्र कुमार साहब मीना जी के जनाजे में आपको नजर आ रहे होंगे, और साथ में रफी साहब भी हैं, दिलीप साहब भी हैं, और भी कई फिल्मी दुनिया के दिग्गज कलाकार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। राजेंद्र कुमार मीना कुमारी को बाद में याद करते हुए अक्सर कहते थे कि मैं उन्हें मैम साहब कहा करता था। लोगों ने कहा क्यों? कहने के वो मुझसे सीनियर थी,
इसलिए मैं उनको कहीं नहीं पाया मीना या कुछ, इतनी इज्जत करता था क्योंकि उनकी एक्टिंग में देखता हुआ आ रहा था। तो वो मैम साहब में उनका कहता था, और ये भी राजेंद्र कुमार बताते थे इंटरव्यूज में कि वो उनका दिल मोम का था, मीना कुमारी का। बहुत ही अच्छी इंसान, कलाकार तो थी, और अक्सर मुझसे कहती थी कि सीनियर थी, तो मैंने कहा था कि आप मुझे सिखाइए, तो कहती थी कि सीन को हम क्या शॉट को डबल से कर लें, आप कहें तो। मतलब इज्जत से कहती, ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हूं तो अपनी सीनियरिटी दिखाऊं। बहुत गहरी इनकी दोस्ती भी रही राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी की। लेकिन फिर बाद में हम जानते हैं मीना जी की जिंदगी में पर्सनल लाइफ और सारी चीजें हुई, और राजेंद्र कुमार। लेकिन दोस्तों, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन वो 5 फिल्में हमारे पास हैं इन दोनों महान कलाकारों की, जिन्हें हम बार बार देखते हैं। और इनमें से मेरे ख्याल से 2 फिल्में ऐसी रहीं, दिल एक मंदिर और प्यार का सागर, जिनमें डेथ सीन है दोनों। मतलब राजेंद्र कुमार प्यार का सागर में तो दोनों ही नहीं बचते, और दिल एक मंदिर में राजेंद्र कुमार की डेथ हो जाती है। और चिराग कहाँ रोशनी कहाँ और जिंदगी और ख्वाब में दोनों का मिलन होता है आखिर में। आप देखेंगे इन फिल्मों को, या देखा हो तो। और अकेली मत जाइयो में भी मिलन होता है। ये एक मैंने आपको बताया थोड़ी हंसमुख किस्म की फिल्म है। तो कुछ फिल्में ट्रेजेडी से जुड़ी रहीं और कुछ जद्दोजहद से, इस तरह की ये 5 फिल्में रहीं। और गीत और संगीत भी कुछ फिल्मों का बहुत अच्छा रहा और कुछ का ठीक ठाक रहा। बहरहाल सवाल यह है कि आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी की? कौन सा गीत फेवरेट है, या कोई फिल्म हमसे छूट गई हो, कोई किस्सा हमसे छूट गया हो? किस्से तो हम और शामिल कर सकते हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत रहती है, इसलिए कम वक्त में ज़्यादा बातों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये दोनों महान कलाकार अब हमारे बीच में नहीं हैं, इनकी फिल्में हमारे साथ हैं और गीत हमारे साथ हैं। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फेवरेट फिल्म और फेवरेट सॉन्ग। मैं जाता हूँ, कुछ और रिसर्च करके लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।